जबकि अपचयन में ऑक्सीकरण अंग घटता है। 12 तनुकरण और सांद्रण। परिभाषा: तनुकरण विलयन में विलायक मिलाकर विलेय की सांद्रता कम करने की प्रक्रिया है, जबकि सांद्रण विलायक को वाष्पित करके विलेय की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है। विलेय की मात्रा: तनुकरण में विलेय की मात्रा स्थिर रहती है, जबकि सांद्रण में विलेय की मात्रा स्थिर रहती है लेकिन विलायक कम हो जाता है। ऊष्मा परिवर्तन: तनुकरण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो सकती है अम्ल जल में, जबकि सांद्रण में ऊष्मा का प्रयोग होता है। उद्देश्य: तनुकरण का उद्देश्य विलयन को कम गाढ़ा बनाना है, जबकि सांद्रण का उद्देश्य विलेय को शुद्ध रूप में प्राप्त करना है। 13 वाष्पीकरण और क्वथन। तापमान: वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन एक निश्चित तापमान क्वथनांक पर होता है। सतह: वाष्पीकरण केवल द्रव की सतह से होता है, जबकि क्वथन द्रव के पूरे आयतन में होता है। गति: वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है, जबकि क्वथन एक तीव्र प्रक्रिया है। बुलबुले: वाष्पीकरण में बुलबुले नहीं बनते, जबकि क्वथन के दौरान बुलबुले बनते हैं। 14 अर्धचालक और चालक। विद्युत चालकता: चालकों की विद्युत चालकता अत्यधिक उच्च होती है, जबकि अर्धचालकों की चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। तापमान प्रभाव: चालकों की चालकता तापमान बढ़ने पर घटती है, जबकि अर्धचालकों की चालकता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। प्रतिरोधकता: चालकों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता मध्यम होती है। ऊर्जा बैंड गैप: चालकों में ऊर्जा बैंड गैप नहीं होता या बहुत कम होता है, जबकि अर्धचालकों में एक छोटा बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 15 न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। आवेश: न्यूक्लियोफाइल ऋणात्मक आवेशित या इलेक्ट्रॉन युक्त उदासीन प्रजातियां होती हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल धनात्मक आवेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून उदासीन प्रजातियां होती हैं। आकर्षण: न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी न्यूक्लियस लविंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रों पर आक्रमण करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं और इलेक्ट्रॉन समृद्ध केंद्रों पर आक्रमण करते हैं। लुईस अम्ल क्षार: न्यूक्लियोफाइल लुईस क्षार के रूप में कार्य करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोफाइल लुईस अम्ल के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण: O, CN, NH न्यूक्लियोफाइल हैं, जबकि H, NO, AlCl इलेक्ट्रोफाइल हैं। 16 एल्डिहाइड और कीटोन। कार्यात्मक समूह: एल्डिहाइड में चो समूह कार्बन श्रृंखला के अंत में जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में C=O समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में जुड़ा होता है। सामान्य सूत्र: एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है, जबकि कीटोन का होता है। ऑक्सीकरण: एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जबकि कीटोन सामान्य ऑक्सीकरण कारकों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होते। टॉलेन अभिकर्मक परीक्षण: एल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक को धात्विक सिल्वर में अपचयित करते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करते। 17 प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। कार्बन परमाणु: प्राथमिक एल्कोहल में O समूह एक प्राथमिक कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, द्वितीयक में द्वितीयक कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा और तृतीयक में तृतीयक कार्बन 0 हाइड्रोजन से जुड़ा